हेलो दोस्तों, तो अगेन आप लोगों का यूनिक इसी सेंटर में स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों को भी पता है कि हमने जो एमसीक्यू जो टॉपिक्स थे वो काफ़ी डिटेल में हमने शुरू कर दिया है। और जो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, हमारी जो फर्स्ट बुक है उसकी इंडियन इकोनॉमी की, उसके लगभग हमारे 4 चैप्टर हमने क्या कंप्लीट कर लिए थे। तो यहाँ पर जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हमारा जो था चैप्टर नंबर 6, मतलब 1991 में नई आर्थिक नीति या आर्थिक सुधार। तो मैंने इस चैप्टर के जो 2 पार्ट्स ऑलरेडी हमारे बन चुके थे, इसमें 20 क्वेश्चन हो चुके थे एमसीक्यू बेस्ड के। तो इसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था कि इस चैप्टर के हमारे टोटल के 40 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और वहाँ पर जो 40 आपके होंगे उसमें से 20 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और आपके जो 10 क्वेश्चन होंगे आपके फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, और आपके जो 10 क्वेश्चन होंगे वो आपके ट्रू फॉल्स होंगे। तो आज की जो वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम फिल इन द ब्लैंक्स के 10 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन की प्रोसेस क्या होगी ये लोग आपको पता है। अगर आप में से कोई नया स्टूडेंट है तो पहले क्या करिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फीडबैक को जरूर मेंशन करिए, ताकि इससे हमें भी पता चले कि आपका क्या फीडबैक, आपको वीडियो किस तरह की चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हम उसमें देखेंगे। तो यहाँ पर प्रोसेस क्या होगी, तो फर्स्टली क्या होगा कि मैं क्वेश्चंस को आपको दूंगा, ठीक है। वहाँ पर क्या होगा, आपको फिल इन द ब्लैंक्स, आपके पास 2 ऑप्शन होंगे और आपको कुछ मिनट के टाइम होगा, और वहाँ पर करना आपके आंसर देना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आंसर कैसे दे, तो आंसर आप कमेंट सेक्शन में आके आंसर दीजिए। और आप यहाँ पर देख लो कि हमारी जो इंस्टाग्राम आईडी है, आप जाके हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, ठीक। और अगर आपके कोई इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपके कोई डाउट्स हैं तो आप हमें पर्सनली क्या करें, वहाँ पर मैसेज करके आप अपने सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर करते हैं। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है वो चैप्टर नंबर 6 है क्या, नई मतलब 1991 में नई आर्थिक नीति। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद 2 ऑप्शन दूंगा और आपके पास कुछ मिनट के, आपका कुछ सेकंड का टाइम होगा, तो आप लोग आंसर दीजिए और कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कीजिए। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि विश्व व्यापार संगठन के डैश सदस्य देश है, ठीक है। आपको रिपीट दोबारा कर दे रहा हूं क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन के डैश, ठीक है, सदस्य देश है। तो आपके जो 2 ऑप्शन है आपके 164, ठीक है, और दूसरा आपका ऑप्शन है 170। तो यहाँ पर आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है। तो फाइनली आप लोगों का जो टाइम होता है वो अप होता है। तो अब मैं आपको बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 164। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट है, और क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट कह रहा है कि नई आर्थिक नीति की आलोचना में, नई आर्थिक नीति की आलोचना में डैश शामिल है, ठीक है। तो इसके जो 2 ऑप्शन है आपके, पहले क्या, कृषि क्षेत्र, और दूसरा हमारा उद्योग क्षेत्र। तो यहाँ आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है, तो आप लोग आंसर दीजिए। तो फाइनली जो आप लोगों का टाइम यहाँ पर क्या होता है, फिनिश होता है। तो यहाँ का जो आंसर होगा, जो फिल इन द ब्लैंक्स में आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कि आपका कृषि क्षेत्र। जैसे कि आप लोगों को मैंने डिटेल में ही पढ़ा दिया था कि हमने मतलब जो पूरी एलपीजी के जो तीनों टॉपिक्स हमने देखे थे वो क्या था, उसमें कहीं भी एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके बात नहीं की गई थी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हमारा जो क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, वो क्या है देखते हैं कि कह रहे हैं कि बाहरी स्रोत डैश की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण परिणाम है। अगेन आई रिपीट दिस क्वेश्चन की बाहरी स्रोत डैश की प्रक्रिया का, एक डैश की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण परिणाम है। तो इसके जो 2 ऑप्शंस है आपके, एक उदारीकरण और दूसरा ऑप्शन आपका क्या है, आपका वैश्वीकरण। तो यहाँ पर आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है। आप कमेंट सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा आंसर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए, आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो रहा है। तो फाइनली आप लोगों का जो टाइम होता है वो अप होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वैश्वीकरण। क्यों, क्योंकि वैश्वीकरण के टॉपिक्स जो आपको मैंने वीडियो में पढ़ाया था, तो वहां पर मैंने आपको बता दिया था कि वैश्वीकरण का सिंपल सा जो मीनिंग होती है कि एक इकोनॉमी को दूसरे इकोनॉमी के साथ क्या कंबाइन करना, जोड़ना, ठीक है। तो ये हमारा अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि आर्थिक सुधारों के अनुरूप विदेशी व्यापार नीति को डैश अवधि के लिए लागू किया गया था। अगेन रिपीट क्वेश्चन करो कि आर्थिक सुधारों के अनुरूप विदेशी व्यापार की नीति को डैश अवधि के लिए लागू किया गया था। तो इसके जो 2 ऑप्शन आएंगे आपके, अल्पकाल, और जो आपका दूसरा ऑप्शन आपका क्या है यहाँ पर, दीर्घकाल। या आप अल्प कह सकते हो या फिर दीर्घ। आप लोगों का टाइम यहाँ पर स्टार्ट होता है।
तो फाइनली जो होता है इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आप लोगों ने जो आंसर दिया है उसमें अच्छा कुछ बच्चों के आपके आंसर ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों का आंसर क्या रॉन्ग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, दीर्घ। मतलब कि जो हमारी जो नीति थी वो क्या थी, दीर्घकाल के लिए लागू की गई थी। तो अब हमारे क्या होता है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि अवमूल्यन, ठीक है, अवमूल्यन से अभिप्राय डैश से है, अवमूल्यन से अभिप्राय डैश से है। तो यहाँ पर आपके जो दो ऑप्शन है, पहले क्या है मुद्रा के मूल्य में कमी, दूसरा क्या है मुद्रा के मूल्य में आपकी वृद्धि। तो ये आपके दो ऑप्शन से आप लोगों का यहाँ पर टाइम स्टार्ट होता है। तो फाइनली यहाँ पर जो आप लोगों का टाइम फिनिश होता है। तो इसका मैं बता दूं कि जो करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या होगा, मुद्रा के मूल्य में कमी से। तो अवमूल्यन का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि जब सरकार के द्वारा अपने देश की जो डोमेस्टिक करेंसी होती है अगर उसकी वैल्यू का डिक्रीज किया जाता है, कम किया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, मुद्रा का अवमूल्यन। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। और क्वेश्चन नंबर 6 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग भी गैस कर सकते हो क्या क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कह रहे क्वेश्चन कर सुधार, ठीक है, कर सुधार डैश सुधार का प्रमुख घटक है, कर सुधार डैश सुधार का प्रमुख घटक है। तो इसके जो ऑप्शन है, पहला आपका मौद्रिक और दूसरा जो आपका ऑप्शन है आपका राजकोषीय। तो यहाँ पर आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है। तो फाइनली आप लोगों का जो टाइम्स होता है वो क्या होता है, फिनिश होता है। तो आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि हमारी इकोनॉमी में दो पॉलिसी का रेगुलेट की जाती है, एक होती है मौद्रिक पॉलिसी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरा हमारा फिस्कल पॉलिसी। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी राजकोषीय नीति होती है वो किसके द्वारा रेगुलेट होती है, गवर्नमेंट के थ्रू। और जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है हमारे देश का जो केंद्रीय बैंक का मीन्स की जो आरबीआई है उसको रेगुलेट करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि टैक्स की बात कर रहे हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, आपका राजकोषीय नीति। तो चलते हैं हमारे जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि सीमा शुल्क अवरोध में डैश को शामिल किया जाता है, सीमा शुल्क अवरोध में डैश को शामिल किया जाता है। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा आपका उच्च आयात शुल्क, ऑप्शन जो दूसरा होगा आपका उच्च निर्यात शुल्क। तो यहाँ पर आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है, ज्यादा आंसर दीजिए। तो फाइनली इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट जो आंसर होगा आपका उच्च आयात शुल्क के लिए। तो अब हमारा जो क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप कॉपी पेन लेके आप बैठिए, क्योंकि आपका एग्जाम के टाइम में आपको वीडियो देखने में थोड़ा सा आपको वहाँ टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। तो आप इसको नोट्स वगैरह भी बना सकते हैं आप शॉर्ट पॉइंट में। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना डैश हुई थी, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना डैश हुई थी। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन आपका 1995 में और दूसरा जो ऑप्शन है आपका 1991 में। तो यहाँ पर आप लोगों का जो टाइम्स होता है वो स्टार्ट होता है। तो फाइनली आप लोगों का टाइम होता है क्या होता है, वो फिनिश होता है। तो मैं इसको बता दूं कि जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा 1995 में जो WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्थापना हुई थी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो है सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक, इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि WTO से पूर्व, ठीक है, WTO से पूर्व डैश संस्था द्वारा बाजार से संबंधित, WTO से पूर्व, ठीक है, डैश संस्था द्वारा बाजार से संबंधित, ठीक, क्रियाओं को, ठीक है, नियंत्रित किया जाता था। कौन सी संस्था थी, मतलब जो बाजार की क्रियाओं को नियंत्रित करती थी जब WTO की स्थापना नहीं होती। तो इसके जो दो ऑप्शन है, पहला आपका क्या है गैट, GATT गैट आपका, दूसरा आपका IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो यहाँ पर आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है। तो फाइनली आप लोगों का जो टाइम्स होता है वो क्या होता है, अप होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, तो करेक्ट आंसर क्या आपका है कि गैट, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो गैट है क्या वो मतलब WTO से पहले क्या था, बाजार की जितनी भी प्रोसेस होती थी वो सारी प्रोसेस क्या करता था, वो रेगुलेट करता था। तो चलते हैं हमारा जो फाइनली क्वेश्चन नंबर लास्ट, और ये लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आपका रिपीट हुआ है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संसार के कई देशों के साथ किए गए व्यापार को डैश व्यापार कहा जाता है। रिपीट करो क्वेश्चन, ध्यान से आप लोग सुनिए कि संसार के कई देशों के साथ किए गए व्यापार को
डैश व्यापार कहा जाता है? तो इसके जो ऑप्शन है, आपका फर्स्ट ऑप्शन है बहुपक्षीय, दूसरा आपका क्या द्विपक्षीय। तो यहाँ पर आप लोगों का जो टाइम्स होता है वो आपका स्टार्ट होता है। तो आप इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो फाइनली आप लोगों का जो टाइम्स होता है वो अप होता है। तो इसका मैं आपको बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बहुपक्षीय व्यापार थे। क्यों? क्योंकि बहुपक्षीय का मतलब होता है कि जब हमारे देश के साथ, हमारे देश द्वारा बाकी देश जैसे कि अमेरिका, जापान, फ्रांस, उनके साथ जब व्यापार करेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे? बहुपक्षीय व्यापार। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लस अपने फ्रेंड के साथ भी वहाँ पर वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले। क्योंकि अब देखिए आप, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि आपका सितंबर खत्म होने वाला। तो फाइनली क्या होगा, आपके अक्टूबर और नवंबर में एग्जाम की डेट्स आ जाएगी और वहाँ पर आपके एग्जाम और उसमें छुट्टियाँ होंगी बहुत कम होंगी। तो करिएगा आप ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को देखिए, ठीक है, नोट्स बनाइए, ठीक। इससे क्या होगा कि आपके एग्जाम काफ़ी अच्छे होंगे और हमारा क्या होगा कि आप जितने ज़्यादा मार्क्स लाओगे बस होगा कि हाँ हमने आपको पढ़ाया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।